नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने विपासना शिविर में जाने वाले हैं। आज वो हर हाल में निकल जाएंगे दिल्ली से, लेकिन उनके ऊपर ईडी का जो सम्मन लटका हुआ है वो उन्हें कभी भी परेशानी दे सकता है। अब ईडी आगे क्या करेगी? ईडी के सामने बहुत सारे सवाल हैं। ईडी के लिए अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि ईडी अब अगला कदम ईडी का क्या हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पिछली बार चुनावों में रैली और सभाओं का बहाना बनाकर मध्य प्रदेश निकल गए थे, आज उसी तरीके से एक बार फिर से उनके सामने समस्या ये आ खड़ी हुई है कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और आज रात अरविंद केजरीवाल विपासना शिविर के लिए निकल जाएंगे दिल्ली से। वो उनका ये 10 दिन का शिविर है और 10 दिन तक वो वहीं अपने शिविर में रहेंगे। लेकिन इस बीच ईडी क्या कहेगी या क्या करेगी, ये एक बड़ा मामला है। आज इसी मामले पर उनके दो मंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने आए। आतिशी मार्लेनो, सुनिए पहले आतिशी मार्लेनो ने क्या कहा। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल और उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डर लगता है। इसीलिए एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अब अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे डराने धमकाने के तरीके से उपयोग करती है। अगर आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए ना, आज सारे केस उनके खिलाफ खत्म हो जाएंगे। जैसे अजीत पवार के केस खत्म हो गए, जैसे छगन भुजबल के केस खत्म हो गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी के केस खत्म हो गए, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा के केस खत्म हो गए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम उनकी ईडी सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। किस तरह को ईडी सामने पेश होंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल मीडिया में पहले से ही ये जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के लिए विपश्यना शिविर के लिए जा रहे हैं। बाकी अभी वकील उस नोटिस को स्टडी कर रहे हैं और क्या रिस्पांस देंगी अभी तय करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को वहां पर उठाएगी? आज इंडिया अलायंस की बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है। कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की। आपने सुना होगा दिल्ली सरकार में नंबर 2 और अब मैडम सीएम बनने के दौर में सबसे आगे चलने वाली आतिशी मार्लिनो का कहना है कि 10 दिन के लिए जब वो जा रहे हैं तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से बुरी तरीके से डर चुकी है और केजरीवाल समेत वो उनके सभी सांसदों और जो एमएलए हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्हें जेल में डालना चाहती है ताकि केजरीवाल उनकी प्रसिद्धि से वो डर चुके हैं और केजरीवाल आगे ना बढ़ सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। ये एक बड़ा मामला है। उन्होंने गिनाया कि अगर उनके मंत्री संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली होती तो वो उन्हें तुरंत क्लीन चिट दे देते। इसके अलावा छगन भुजबल और अजीत पवार जैसे जो लोग हैं, उन्होंने जैसे ही पार्टी ज्वाइन की या पार्टी के साथ आए, वो अब सबसे उनके मामले सब हटा लिए गए हैं। ये सारी बातें आज आतिशी ने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। आज शाम से विपासना शिविर के लिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और सौरभ भारद्वाज, जरा सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी की पॉपुलैरिटी से डर है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर आज संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिस तरीके से छगन भुजबल और अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। मगर हम लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं।
हम लोग डट के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। सर, किस तरह से इन सब का विपासना करने पहले से ही प्रस्तावित है क्या? ऐसे में ईडी के सामने पेश होने की? देखिए, ये बात पब्लिक डोमेन में करीब 1 महीने से है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 19 तारीख से, यानी कि आज शाम से विपासना के अपने कोर्स के लिए जा रहे हैं। ऐसे में ईडी ने इसी समय क्यों सम्मन भेजा, हमारी लीगल टीम जो है इसको स्टडी करेगी और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। इंडिया अलायंस की मीटिंग है, उसके हमारे पार्टी इस मुद्दे को है। देखिए, आज इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी जी से मिले, उद्धव ठाकरे साहब से मिले, स्टालिन साहब से मिलने का आज का कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है सक्सेसफुल हो, सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस बार चुनाव के अंदर हराएं और मुख्यमंत्री जी पूरी कोशिश में हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत। सौरभ भारद्वाज ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इससे भी ज्यादा बोला। उन्होंने कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल से डरते हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए वो इस तरीके की काम करा रहे हैं और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी भी तरीके से टूटेगी नहीं। ये एक बड़ा मामला। जब उनसे ईडी के संबंध पर पूछा तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि उनकी लीगल टीम ईडी के नोटिस को स्टडी कर रही है और इसके बाद ही इस पर वो आगे जवाब देंगे, क्योंकि ईडी पर, यानी कि इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के दूसरे सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं और इससे पहले ही वो आज रात यानी कि 19 तारीख को ही वो अपने विपासना शिविर के लिए निकल जाएंगे। ये बात करीब 1 महीने से पब्लिक डोमेन में है। मतलब सौरभ भारद्वाज ईडी पर भी सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जो बात है कि अरविंद केजरीवाल विपासना शिविर के लिए जाएंगे, ये बात करीब 1 महीने से पब्लिक डोमेन में है। इसके बावजूद ईडी ने इस तरीके से 21 तारीख के लिए उनको सम्मन क्यों भेजा है, ये सोच से परे है और इससे पता लगता है कि साजिश की बू आ रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी के थ्रू साजिश रच रही है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी हो सकती है कि ये जो पूरा मामला है इसको जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो राजनीति से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ईडी का सीधा सीधा मतलब है कि शराब घोटाले में और कई अन्य मामलों में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है ईडी। अरविंद केजरीवाल पर अब सीधे सीधे आरोप हैं ईडी के, तो इसमें बहुत बड़ा मामला है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देकर इसलिए इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि सारे मामले को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर डाला जा सके कि किस तरीके से पार्टी में तोड़ फोड़ के लिए इस तरीके की हरकतें या इस तरीके की बातें काम किए जा रहे हैं और ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को निपटाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के। लेकिन इसमें बहुत क्लियर है कि किसी भी तरीके से ये सारी चीजें जो है आम आदमी पार्टी पर जो आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आने वाली पार्टी थी। आज यही भ्रष्टाचारों से घिर चुकी है। खुद अरविंद केजरीवाल पर भी बहुत सारे घोटाले, डीटीसी घोटाला, इसके बाद जो इन्होंने शीश महल बना के खड़ा कर दिया, जल घोटाला, डीजेपी का जल बोर्ड घोटाला, ये सारी चीजें इनके ऊपर आज भारी पड़ती दिखाई दे रही है और अब ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को ये दूसरा सम्मन है। लेकिन सौरभ भारद्वाज और आतिशी के जिस तरीके के जो वक्तव्य आए हैं सामने, उनसे उनको अगर ठीक से समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल ईडी के दूसरे सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश होने वाले नहीं है। अभी वो रायशुमारी में भी लगे हुए हैं, रायशुमारी करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से ईडी इस पूरी तरीके से इस पूरे घोटाले में घिर चुकी है, इनके 3 मंत्री पहले ही जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में बंद है और राज्यसभा सांसद संजय सिंह
जेल में तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज इनके खिलाफ है, लेकिन अभी भी जो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करार देने पर तुली है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।